अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि 21वीं सदी महामारियों की सदी है। और ये तो हमने देख भी लिया है कि कोरोना हुआ था, उसके बाद मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और न जाने कौन कौन सी बीमारियां आ गई जिनसे पीछा छुड़वाना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी बीमारियां हैं कि हर कोई डरा हुआ रहता है। और इनको छोड़िए आप, सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं, खांसी हो गई, जुकाम हो गया या बुखार हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। और इसका मेन कारण ये है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूटेड कर लिया है। बहुत एनवायरनमेंट खराब हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट खराब हो गई है और कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये बीमारियां जो पहले बहुत कम सुनने में आती थी अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। इनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि हम बाकी सब चीजों को नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद को सुधार सकते हैं कि हम इनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि हम अपने आप को इन बीमारियों के डर से कैसे बचाएं। ऑफ कोर्स प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो बीमार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मौसम बदलता है, एकदम सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बाहर से आए, पसीने में पानी पी लिया तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके लिए हम परेशान होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अपने आप को इतना मजबूत कैसे बनाएं, जिसको कहते हैं कि अपने अंदर बीमारियों से लड़ने की वो ताकत कैसे पैदा करें, जिसको आजकल सब जानते हैं कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी की। क्या है इम्यूनिटी? रोगों से लड़ने की ताकत। हमारी बॉडी इतनी सक्षम है कि वो छोटे मोटे रोगों से लड़ सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बहुत सारे कारण गिनवाए, उनकी वजह से आजकल ये बीमारियां होती रहती हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नुस्खे हैं। एक एक चीज के 10-10 नुस्खे आपको मिल जाएंगे। किसी को कोई सूट करेगा, किसी को कोई सूट करेगा। बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं हमारे यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं हमारी किचन में जो हमें इन सब बीमारियों से राहत दिलवा सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा सकते हैं कि बीमारी ना हो। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी वो हर्ब्स हैं। मैं पहले भी ऐसे कुछ वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ जिसमें इम्यूनिटी काढ़ा मैंने बनाया था, इम्यूनिटी पाउडर मैंने बनाया था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम तो नाइट ड्यूटी करके आते हैं और उसके बाद सुबह आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे काढ़े बना बना के पिए, तो हमें तो कोई आसान सा तरीका आप बता दो। देखिए, आसान तरीका तो कुछ भी नहीं होता है, सेहत के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आज कोशिश करती हूँ कुछ आसान तरीका बताने की। कुछ स्टूडेंट्स ने भी ये कहा था कि आंटी हम तो हॉस्टल में रहते हैं, हमारी मम्मी तो साथ है नहीं जो हमें काढ़े बना बना के दे देगी। तो उनके लिए भी आज मैं एक फॉर्मूला लेके आई हूँ जो उनको भी मदद कर सकता है। और आज जैसा कि आप मेरी आवाज से देख रहे हैं, आज मुझे भी गला खराब है और कोल्ड हो रखा है, तो मैं अपने लिए भी क्या यूज करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले उनके लिए बात करते हैं जो ये काढ़े बना नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है या रिसोर्स नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट ये इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स हैं जो फाइटिका ने निकाली है, जिसमें जो भी चीजें यूज हुई हैं वो सारी हर्ब्स हैं या हमारी किचन में जो मसाले होते हैं वो हैं। जैसे इसमें अश्वगंधा है, इसमें गिलोय है, सिनेमन है, तुलसी है, नीम है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और जब इनको एक सही रेशियो प्रोपोर्शन में यूज किया जाए तो वो वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं बात करती हूँ नीम की। नीम एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पेड़ है जिसका हर पार्ट मेडिसिनल है। इसकी जड़, इसकी छाल यानी कि इसका जो तने का कवर होता है वो, इसके पत्ते, इसके फूल, इसका फल, हर एक चीज इसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे स्किन एलर्जीज है, नीम के पानी से नहा लो, एलर्जी ठीक हो जाएंगी। इसकी जो स्किन है, नीम की स्किन है, अगर किसी को फोड़ा फुंसी है, बहुत देर से ठीक नहीं हो रहा है, नीम की छाल को घिस के उसके ऊपर लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। एक्ने पिंपल है वो ठीक हो जाएंगे। तो नीम जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और हमारे यहाँ पर कुदरत ने इतना इसको दिया हुआ है कि हम उसे आराम से यूज कर सकते हैं। बस हमें उसका पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। तुलसी में विटामिन सी, जिंक बहुत ज्यादा है जो एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने की आपको ताकत देते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको आप अपने गमले में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं। आप दवाई भी तो खाते हैं ना, तो ये दवाई की तरह है। थोड़ा सा भी हल्का खांसी जुकाम हुआ, तुलसी के पत्ते डाल के चाय पी लो,
आपको बहुत आराम मिलेगा। तुलसी की 5 पत्तियां डेली अगर आप मुंह में रखते हैं काफी टाइम तक, उनको चबाना नहीं है, मुंह में रखते हैं और जब वो बहुत सॉफ्ट हो जाए तो उन्हें स्वेलो कर लें, तो इससे बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुलसी में भी नीम की तरह एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको सही रखने में बहुत मदद करती है। आपने अश्वगंधा का नाम सुना होगा, आपने गिलोय का नाम सुना होगा। किसी को डेंगू हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, डेंगू ठीक हो जाएगा। डेंगू में तो पपीते के पत्ते का जो जूस निकाल के आप पिए तो तुरंत वो ठीक हो जाता है, प्लेटलेट काउंट एकदम से बढ़ जाता है। तो ये जितनी भी हर्ब्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर मैं गिलोय की बात करती हूँ तो गिलोय जो है वो बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मदद करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस आप कह सकते हैं, आपकी सेल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल के को प्योरीफाई करेगा। अश्वगंधा बॉडी को रीजुविनेट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके थेरेपेटिक यूजेस काफी हैं और आप एक बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर एक नई एनर्जी आप पाएंगे अगर आप इसको यूज करते हैं तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस में कुछ भी यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने गिलोय भी यूज किया है और अंधाधुंध यूज किया है तो वो भी नुकसान कर सकता है, फायदा नहीं करेगा। हर चीज का एक सही तरीका होना चाहिए यूज करने का। आप 1 इंच की लकड़ी अगर गिलोय की, उसको तोड़ के 1 गिलास पानी में उबालते हैं, वो काढ़ा बनाते हैं, साथ में थोड़ी सी सिनेमन डाल लें, साथ में थोड़ी काली मिर्च डालें तो गला भी ठीक हो जाएगा और कोई वायरल फीवर है, सीजनल फीवर है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। गिलोय और अश्वगंधा तो ऐसी हर्ब्स हैं जो क्रॉनिक फीवर के लिए बहुत अच्छी हैं। एक बुखार आ रहा है, उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, तो अगर ऐसा क्रॉनिक फीवर भी किसी को है तो इन दोनों हर्ब्स के लेने से वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इनके अंदर बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स होते हैं, लिग्नान्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का तो काम ही होता है कि अगर आपके कोई फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी के अंदर जो आपको नुकसान कर रहे हैं, जो आपको बीमार कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकालना। तो ये दोनों हर्ब्स जो हैं इस काम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इनका पाउडर यूज कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि गिलोय तो घर में बहुत आराम से लग जाती है, लगा के उसको भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ताजा लेके नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तुलसी नहीं लगा पा रहे या नीम नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट आपके बहुत काम आएंगी। ये इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेंगी, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता तो पैदा करेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीमार होने के बाद, खास करके अभी जब कोरोना हुआ था, तो जिन लोगों को कोरोना हुआ उनको रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लग गया, 6-6 महीने लग गए। उनमें उतनी ताकत फिर से, उतनी एनर्जी नहीं आई जितनी पहले थी। तो अगर किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम है तो ये टैबलेट्स एनर्जी भी बूस्ट करेंगी, रिकवरी में बहुत मदद करेंगी। एनर्जी बूस्ट का मेरा मतलब यही है कि ये जल्दी से आपको रिकवर होने में मदद करेंगी, क्योंकि इनमें जितनी भी चीजें यूज हैं, 5 चीजों के मैंने 6 चीजों के नाम गिनाए, जितनी भी चीजें हैं उनमें फ्लेवोनाइड्स हैं, उनमें लिग्नान्स हैं, उसमें पॉलीफिनॉल्स हैं, और ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बॉडी से ढूंढ के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। और जब बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे, जब बॉडी में कोई अनवांटेड एलिमेंट नहीं होंगे, तो आप बीमार नहीं होंगे। है ना आसान सी चीज। और इनको अगर रेगुलरली लेते हैं तो भविष्य में भी बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आयुर्वेद ये कहता है। और अगर मैं नेचुरोपैथी की बात करूं तो नेचुरोपैथी में भी यही कहा जाता है कि अपने आप को नेचुरल तरीके से फिट रखा जाए। हम बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें। एक बार बीमार हो गए और ज्यादा बीमार हो गए तो हमको एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ेगी, और एक बार अगर दवाई ले ली तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। तो हम अगर आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। अगर आपको ये टैबलेट लेनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको लेना कैसे है। दिन में 1 या 2 टैबलेट से ज्यादा नहीं लेना है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिलाती है, उस कंडीशन में भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना नहीं लें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोई भी दवाई लेनी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे। आपका डॉक्टर जो है वो आपको सही सलाह देगा। अदरवाइज ये बहुत सेफ है, बहुत ही ज्यादा असरदार हैं। अभी मेरी एक नेबर है जिसका लास्ट ईयर घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, और उसी इन्फेक्शन के चलते उनको कोरोना हो गया था। उस कोरोना में वो करीब हो गया 6 महीने तक उनमें
ऐसा वो बोलती थी, मेरे अंदर तो जान ही नहीं है, मेरे अंदर तो जान ही नहीं है। तब उनके बेटे ने ये इम्यूनिटी बूस्टर उनको दिया था, और 1 महीना ये टैबलेट्स खाने के बाद, उसके बाद जब उनसे बात करी तो उनके चेहरे की रौनक देखने वाली थी। मतलब ये काफ़ी फायदेमंद है ये, क्योंकि मैंने उनके एक्सपीरियंस से इनको देखा है। अच्छा, एक और फायदा मुझे इस चीज का नजर आता है कि जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी बीमारी से रिकवरी तेज होगी, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में नई जान आएगी, नई एनर्जी आएगी, और जब नई एनर्जी आएगी तो आप नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्ट कोई इसका यूज नहीं बता रही हूं, बट इनडायरेक्टली आप अपना वेट भी लूज कर पाएंगे इससे। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आप चल फिर नहीं पाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कमजोरी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो चिड़चिड़ेपन में खाया ज्यादा जाता है, चटर पटर खा लेते हैं, उससे वेट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी सेहत सही है तो इनडायरेक्टली ये आपको वेट लूज करने में भी मदद करेंगी। देखिए कितने फायदे हैं। तो आप अपने किचन के मसालों का, अपने किचन गार्डन की हर्ब्स का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके हाथ में नहीं है। इसको सब मिलके सही करेंगे तभी ये सही होगा। बाहर फैलने वाले जो जर्म्स हैं या वायरस है वो आपके हाथ में नहीं है, वो सब मिलके इसकी तरफ काम करेंगे तभी शायद उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और अपने आप को इतना मजबूत कर सकते हैं कि बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो चलिए, आप अपने आप को हेल्दी रखिए, खुश रखिए, और खुशी खुशी मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।